जनवरी 2021 एक किस्सा याद आता है। गायत्री नाम की युवती जो कि अपने परिवार की सबसे लाडली लड़की होती है, जिसकी शादी फरवरी 2020 में की गई होती है, आज अपने पियर में है 2 दिन से। और उस पूरे पियर के अंदर एक गमगीन सा माहौल चल रहा है। पूरा परिवार एक दबाव महसूस कर रहा है, पूरा परिवार एक डर के माहौल में जी रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उस परिवार के साथ, या ऐसा क्या हुआ उस गायत्री के साथ जो 2 दिन से बिल्कुल बात नहीं कर पा रही अपने परिवारजनों से। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए कि आखिर उस गायत्री के साथ, जो कि मात्र 24 साल की लड़की है, जिसकी 1 साल पहले शादी हुई है, उस परिवार के साथ और उस गायत्री के साथ आखिर में हुआ क्या। सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। मैं प्रतीक खंडेलवाल। गायत्री एक धनाढ्य परिवार से, एक समृद्ध परिवार से, जिसको हम बोलते हैं वेल सेटल फैमिली, उसकी एक सबसे बड़ी लड़की थी। 2 बहन और 1 भाई में सबसे ज्यादा लाड़ प्यार गायत्री के ऊपर ही था। इस परिवार के अंदर एक समृद्ध परिवार, एक वेल एजुकेटेड परिवार। गायत्री ने अपनी स्कूलिंग अच्छे स्कूल से करी और कॉलेज भी उसने ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया था। गायत्री की पिछले साल फरवरी 2020 में शादी हो जाती है। एक अच्छा खासा गवर्नमेंट एम्प्लॉय लड़का उसको मिलता है, उसका जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन अचानक से सितंबर 2020 के बाद गायत्री एक ऐसे चंगुल में फंसती जाती है कि जहां से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। और सितंबर 2020 के बाद जनवरी 2021 तक उसके जीवन में एक ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि जहां पर वो असहाय सी महसूस करने लगती है, एक डरी हुई, और कभी कभी उसको अपने मरने का भी मन कर जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके जीवन में। फरवरी 2020 को गायत्री की शादी एक अच्छे खासे लड़के के साथ हो जाती है। लेकिन हम बात करते हैं 4 महीने पहले की, मतलब कि लगभग नवंबर 2019 की। एक फेसबुक के अंदर एक साजिद नाम के युवक की उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। गायत्री चूंकि मॉडर्न है, चूंकि आज के जमाने की लड़की है, एक अच्छी खासे ओपन माइंडनेस फैमिली से है, गायत्री उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। क्योंकि सर्वधर्म सद्भावना हमारे जीवन में रहती है। हम ये नहीं जानते कि कौन हमारे लिए हानिकारक है, कौन हमारे लिए उपयोगी है। गायत्री जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी, एक ओपन कल्चर, एक माइंडनेस, एक फ्री कल्चर में रहने वाली लड़की, उसने जब नवंबर 2019 को जब साजिद नामक युवक के साथ जब अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, तो बोलचाल चालू हुई, बातचीत चालू हुई। क्योंकि साजिद एक सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान की फिल्मों को देख के ही एक अच्छी शायरियां बोलता है। समय की उनके पास कोई पाबंदी नहीं होती है। लड़कियों को बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करके फंसाना ऐसे व्यक्तियों का काम भी होता है। तो इस साजिद ने मीठी मीठी बातें करके जो गायत्री नाम की युवती थी उसके साथ एक दोस्ती कर ली। 1 महीने के अंदर नंबर एक्सचेंज हो गए। नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों में अफेयर हो गया और संबंध धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मिलना चालू हो गया। अब यहाँ पे फरवरी 2020 को शादी हो जाती है गायत्री चूंकि एक अच्छे परिवार की थी, एक समृद्ध परिवार की, एक पढ़ी लिखी परिवार की, उसके माइंड में एक बात आती है कि अब तक मैंने जो साजिद के साथ थोड़ा बहुत जो घूमी मिली, नॉर्मल घूमे फिरे, खाए पिया, बस अब नहीं, क्योंकि मेरा पति ही सब कुछ है। तो एक पत्नीव्रता युवती होने के वजह से गायत्री साजिद के साथ मिलना छोड़ देती है। लेकिन साजिद तो आखिर में साजिद ही था, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है नारी के प्रति, वह तो वो दिखाना ही था उसको। उसने एक काम चालू किया। उसने जब गायत्री की शादी के बाद जब कांटेक्ट करना चाहा, तो गायत्री ने उससे मिलना बंद कर दिया। लेकिन अचानक फेसबुक मैसेंजर पे उसका मैसेज आता है कि दिसंबर 2019 को हम XYZ कॉफी में जब गए थे, काफे में कॉफी पीने के लिए, तो मैं वो सारे फोटोज, क्योंकि जो मैंने सेल्फी ली थी तेरे साथ, वह तेरे पति को मैं भेज दूंगा।
अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ऐसी है कि ये साजिद ने एक दिमाग लगाया। साजिद ने गायत्री के साथ जब कैफे में मिले थे तो एक सेल्फी, 2-4 सेल्फी ली थी और गायत्री के मोबाइल से ही वो सेल्फी ली गई थी और गायत्री के ही फेसबुक आईडी में से उसको अपलोड करवाया गया था मैसेंजर के थ्रू। तो यहाँ पे उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तेरी जो चैट्स है जो मेरे साथ तूने करी है मैसेंजर में और जो तूने फोटो अपलोड की है तेरे मैसेंजर आईडी में से, तो मैं तेरे पति को दे दूंगा। गायत्री चूंकि एक सीधी सादी लड़की, ओपन कल्चर की है, ओपन कल्चर में पली बड़ी है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि लड़की एकदम सीधी सादी, उसको पता नहीं कि इस तरह की सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है। गायत्री साजिद की बातों में आ जाती है। साजिद बोलता है तेरे को XYZ जगह पे मिलना पड़ेगा, फिर वो उससे मिलता है, फिर अगेन वही प्रोसीजर, उसी के मोबाइल से फोटो खिंचवाता है और उसी के मैसेंजर से, गायत्री के मैसेंजर से अपलोड करवाता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रही और इस तरीके से ब्लैकमेलिंग की हद बढ़ती गई। वह मिलता, फोटो अपलोड कराता, मिलता, फोटो अपलोड कराता, धीरे धीरे अश्लील फोटो तक आ गए और अश्लीलता इस कदर बढ़ गई कि लगभग 500 से ज्यादा फोटो, जो कि अश्लील फोटो हम कहेंगे, गायत्री के द्वारा अपलोड करवाए जाते हैं फेसबुक मैसेंजर के अंदर साजिद के नाम पे, साजिद की आईडी पे। तो ये जो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला था ये इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि जनवरी 2021 को वह साजिद इतनी हिम्मत कर गया, उसके ससुराल पहुंच गया और ससुराल में जाके उसने ससुराल वालों को, गायत्री के, धमकी तक दे दी कि अगर मुझको ससुराल में आने से रोका, गायत्री से मिलने से रोका, तो ये 500 से ज्यादा फोटोज है मेरे पास, वह मैं पूरी जगह पे वायरल कर दूंगा। चूंकि गायत्री का पति एक सरकारी कर्मचारी था, गायत्री के ससुराल वाले एक पढ़ी लिखी फैमिली के थे, वह बिल्कुल डर गए, घबरा गए, क्योंकि एक आजकल के हम देख सकते हैं पढ़ी लिखी फैमिलीज के अंदर यही हालत है। तो जब वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो वह पुलिस में खाली कंप्लेंट करने चले जाते हैं कि हमें इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, लड़की को सेपरेट कर देते हैं। लेकिन लड़की जब अपने घर पे जाती है तो वह ये बात नहीं पता पाती है। जब 2 दिन तक कंटिन्यूअस, 3 दिन तक, 4 दिन तक उसके घर वालों से बातें होती है, तब मालूम पड़ता है कि लड़की पूरी तरीके से ब्लैकमेल थी, पूरी तरीके से ब्लैकमेल की गई थी। आप सोचिए उस परिवार के अंदर क्या फूटती होगी, कितनी वेदनाएं आती होंगी, कितनी परेशानियों का पहाड़ एक साथ कूदता होगा जब मालूम पड़ता है कि जिस लड़की को हमने प्यार से लक्ष्मी सरस्वती का रूप देके बड़ा किया, जिसको कभी हमने थप्पड़ तक नहीं मारा, जिस लड़की को हमने कभी गालियां तक नहीं दी, उस लड़की को एक साजिद नाम के युवक ने ब्लैकमेलिंग करके, उसके मजबूरी का फायदा उठा के उसका जीवन बर्बाद कर दिया। तो ये जो गायत्री की घटना है ये बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मैंने पात्र के नाम बदल दिए। ऐसी घटनाएं पूरे परिवार को झंझोर के रख देती है, उसका जीवन, उसका समय बहुत ही मुश्किल से कट पाता है। तो ऐसी घटनाएं ना हो तो उसके लिए ये गायत्री या उसका परिवार क्या कर सकता था। यहाँ पर सबसे पहले बात ये आती है कि जब गायत्री एक अच्छे समृद्ध परिवार से, तो परिवार को ओपन माइंडनेस कल्चर के साथ साथ धर्म का ज्ञान भी देना जरूरी है, क्योंकि हमेशा ये बात मालूम होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है मेरे लिए। और खासकर लड़कियों को ये बात जाननी चाहिए कि वह जिसके साथ दोस्ती कर रही है वो कितना सही है और कितना गलत है। तो उसके अंदर अलग अलग मजहब की शिक्षाएं होनी चाहिए हर परिवार के अंदर, कि हर मजहब नारियों के प्रति क्या सोचता है। दूसरी चीज, लड़की की जब शादी होती है तो गायत्री को यहाँ पे थोड़ा अपने आप को संभालना चाहिए था कि जब आपकी 4 महीने बाद शादी है तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गई एक नए व्यक्ति से दोस्ती करने की जो कि 4 महीने पहले मिल रहा है, क्योंकि ये चीजें मन को डाइवर्ट करती है। आपका एक शादीशुदा जीवन का अपना एक डिस्टर्ब करती है उस शादीशुदा जीवन को। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे गायत्री की ये गलती रही कि 4 महीने पहले जो शादी हो रही है तो उसके 4 महीने पहले जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पूरा समय आपके पति के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि एक एक्साइटमेंट रहता है शादी से पहले। तीसरी गलती यहाँ पे ये हो जाती है ससुराल वालों की कि उन्होंने डायरेक्टली सारा ब्लेम गायत्री के ऊपर रख दिया और उसको घर से निकाल दिया।
जबकि ये घर की बहू बेटियों की रक्षा करना ये हमारे घर का फर्ज होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। गलती हुई है तो अगर मेरे घर पे किसी ने हाथ डाला है या कोई भी विधर्मी ने या कोई भी असामाजिक व्यक्ति ने हाथ डाला है तो उसका हाथ कानून के हिसाब से हम कैसे काट सके, ये जवाब हमको देते हुए आना चाहिए। तो यहाँ पे एकदम डर गया जो ससुराल था, वो बहुत ज्यादा डर गया। और चौथी गलती हम यहाँ पे ये देखते हैं माता पिता के, गायत्री के, कि 2 दिन तक आपने इतना बड़ा गैप रख रखा है कि आपकी बच्ची ने कभी जीवन में, भले ही बहुत सारी फ्रीडम आपने दी, आपने कभी उससे टाइम का पूछा नहीं, आपने उसको लाड प्यार से रखा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने माँ बाप की हैसियत से वह एक गैप रखा कि जहां पे लड़की इतनी बुरी तरीके से फंसी होने के बावजूद भी आपको वो कभी ये ना बता सकी कि मैं इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई। और आखिर में याद रखिएगा, सर्वधर्म सद्भावना ये ही सबसे ज्यादा लोगों को मारता है। इसलिए याद रखिए, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। मजहबी शिक्षाओं को एक बार अपने जीवन में उतार लीजिए कि नारियों के प्रति क्या होता है, क्या कहती है अलग अलग मजहबी शिक्षाएं। आपको पता चल जाएगा किसके साथ हमें सुरक्षित है और किसके साथ हम असुरक्षित हैं। तो याद रखिए, लव जिहाद जैसी घटनाओं से अपने परिवार की सुरक्षा करिए, अपने बच्चों की सुरक्षा करिए। मेरी ये सीरीज में मैं एक रियल स्टोरी बताता रहता हूँ ताकि मालूम पड़े कि कोई भी वर्ग, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, वह बचा हुआ नहीं है। और हम कैसे इससे, ऐसी घटनाओं से बच सकें, या हमारे बच्चों को बचा सकें, या हमारी बहन बेटियों को बचा सकें, तो इसके अंदर मैं उपाय भी बताता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा।